आज यहाँ आपके गांव में आने का सबसे बड़ा मकसद तो ये था कि पिछले 10 सालों में आप लोगों ने मेरी अनुपस्थिति में जो मेरा सहयोग किया, मैं उसके लिए एहसानमंद हूँ और आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दूसरा, मैं आज अपने बच्चों से मिलना चाहता था और अपने उन युवाओं से मिलना चाहता था जिनकी पढ़ाई पूरी हो गई है, लेकिन वो लोग गांव में या तो पत्ता खेल के समय गुजारते हैं, या मोबाइल देख के समय गुजारते हैं, या आपस में लड़ाई झगड़ा करके समय गुजारते हैं। तो आज हम 3 बातों पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पहली है शिक्षा, दूसरी है व्यापार और तीसरी है संगठन। अगर हम सब लोगों ने मिलकर के इन 3 बातों पर अमल कर लिया तो आप निश्चित मानिए कि समाज को आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता है। शिक्षा सबसे पहले जीवन में इसलिए जरूरी है क्योंकि शिक्षा बच्चे का पूरे तरीके से विकास करती है, क्योंकि सबसे बड़ा विकास दिमागी विकास होता है। आज हम लोग पिछड़े क्यों हैं? इसलिए पिछड़े हैं क्योंकि हमारे समाज के अंदर शिक्षा का हमेशा अभाव रहा। शिक्षा हमने बच्चों को दी, लेकिन नाम मात्र की दी। हमारे बच्चे कॉलेज तक गिने चुने पहुंच पाते थे। अब आप सोचिए कि अगर हम बच्चे को 5वीं तक पढ़ाते हैं तो उसको ज्ञान कितने तक मिलेगा? 5वीं तक ही मिलेगा। अगर बच्चे को हम 10वीं तक पढ़ाएंगे तो उसको 10वीं तक का ज्ञान मिलेगा। अगर बच्चे को हम कॉलेज तक पढ़ाएंगे तो कॉलेज तक ज्ञान मिलेगा। तो हमारा मकसद सभी भाइयों को मिलकर के सबसे पहले अपनी समाज के अंदर शिक्षा की स्थिति को ऊपर लाना है, क्योंकि यहीं से हमारी सारी रास्ते क्लियर होंगे। सारी बीमारियों की जड़ ये शिक्षा है। अगर हम अपने बच्चों को कॉलेज तक पहुंचा पाते हैं तो हमारा बच्चा हर तरीके से वो सारी बातें समझ जाता है, सीख जाता है जो संसार में आज के जमाने में चल रही है। अगर उसके पास अनुभव नहीं होगा तो वो दूसरे लोगों के साथ में कैसे कंपटीशन करेगा? हमारी समाज में एक बहुत बड़ी कुरीति है, पता है क्या है? कि जैसे ही हमारा बच्चा 10वीं 11वीं में पहुंचा, सगाई वालों की लाइन लगना शुरू हो जाती है और उनके बाप दादा पिता बहुत खुश होते हैं कि देखो मेरे बेटे की तो 11वीं में मतलब सगाई आने लगी, जबकि ये खुशी का वक्त नहीं है, भविष्य का सवाल है। अगर आप अपने बच्चे की शादी कम उम्र में कर देते हैं, मैं आपको गारंटी से देता हूँ वो बच्चा कभी भी जीवन में बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर सकता है। तो आप लोग अपने बच्चों का भविष्य खराब ना कीजिए। सभी बुजुर्गों को ये बात ध्यान रखनी है कि जब तक हमारा बच्चा कॉलेज तक ना पहुंच जाए, केवल पढ़ाना नहीं है, अच्छे से पढ़ाना है, पूरी स्वतंत्रता के साथ में। बच्चे पूरे के पूरे कॉलेज तक जाने चाहिए। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं हो कि कोई 8वीं में पढ़ करके बैठ गया, कोई 10वीं पढ़ के बैठ गया और कोई 12वीं तक नहीं गया। ये सब तभी हो पाएगा जब हम सब भाई मिलकर के इसका प्रयास करेंगे। कोई अगर गरीब भाई आगे नहीं पढ़ा पा रहा है किसी कारणवश, तो आप उसकी पूरा गांव मिलकर के मदद कीजिए। वैसे भी तो हम चंदा करते ही है ना, कभी भंडारे के नाम पर, कभी भागवत के नाम पर, कभी इसके नाम पर, कभी उसके नाम पर। इनसे कोई भला नहीं होने वाला है। भला होगा हमारे बच्चों की शिक्षा को लेकर के। अगर आप इनके लिए अच्छा रास्ता देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, तो ये आपको आने वाले समय में अमर कर जाएगी। अगर नौकरी नहीं लगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस संसार में केवल सरकारी नौकरी बन के ही बड़ा आदमी नहीं बना जाता है। सबसे बड़े जो आदमी हैं वो पता है कौन है? जो व्यापार करते हैं, जिनको उद्योगपति कहते हैं। तो आप उस व्यवस्था को समझो कि उद्योगपति कहीं चांद से उतर के नहीं आते हैं, हम तुम जैसे लोगों में से ही बनते हैं। बस वही बनते हैं जो अपनी शुरुआत करते हैं, जो अपना एक मकसद बनाते हैं। कैसे मकसद बनाते हैं? अपने जीवन में आप लोग पहले ये डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। अपने जीवन में, अपनी डायरी में पहले ये लिख लो कि आपके जीवन में लक्ष्य क्या है, आप क्या बनना चाहते हो। और लिखने के बाद में आप लोगे 10,000 रुपए का फल आपने खरीद लिए और रोड पर जाकर के आपने ठेली भी लगा ली, तो भी आपका व्यापार स्टार्ट हो गया। समझिए आप बात। धीरू भाई अंबानी का नाम सुना है आपने?
धीरूभाई अंबानी, रिलायंस पेट्रोल पंप वाला और भी तमाम बिजनेस हैं, उसके पूरी दुनिया जानती है। पता है उसने कैसे शुरुआत की थी? वो अपने गांव में पकौड़ी की दुकान लगाता था। क्या लगाता था? पकौड़ी की दुकान। पकौड़ी का ठेला, दुकान भी नहीं, दुकान तो बड़ी होती, पकौड़ी का ठेला लगाता था। तमाम लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, अरे देखो ये तो पकौड़ी की दुकान लगा रहा है और बात कर रहा है उद्योगपति बनने की, व्यापारी बनने की। तो लोगों ने मजाक उड़ाया, जैसे सब दुनिया मजाक उड़ाती है एक दूसरे का। वो मजाक क्यों उड़ाते हैं पता है? वो मजाक इसलिए उड़ाते हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर ये हम में से आगे बढ़ गया तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। लोग कहेंगे कि देखो तुम्हारे बीच का लड़का आगे निकल गया और तुम यहीं पर अभी भी बेकार में रोटी तोड़ रहे हो। तो ये इंसानी फितरत होती है, जब आप कोई अच्छा काम करोगे, विकास का काम करोगे, तो बाकी फालतू बैठे हुए लड़के आपकी टांग खींचने का जरूर काम करेंगे, आपको टॉन्टिंगबाजी करने का जरूर काम करेंगे। तो आपको इस बात की चिंता नहीं करनी। अगर किसी युवा ने वास्तव में ठान लिया है जीवन में, अगर तरक्की करना चाहते हो, किसी बड़े मुकाम पर जाना चाहते हो, अपना, अपने माँ बाप का, अपने समाज का अगर नाम रोशन करना चाहते हो, तो अपने दिमाग में अपना सपना संजो लीजिए, अपना टारगेट ले लीजिए और उसके प्रति काम स्टार्ट कीजिए, जैसे धीरूभाई अंबानी ने किया। बिजनेसमैन बन जाते हो, व्यापारी बन जाते हो, तो आपके पास में पैसे की आमदनी शुरू हो जाती है। और पूरा खेल इस धरती पर दोस्तों पैसे का है। पूरा खेल इस धरती पर पैसे का है। जिसके पास पैसा है उसी को सब लोग सलाम करते हैं, जिसके पास पैसा नहीं है, आपके खास रिश्तेदार भी ये कहेंगे हमारा तो ये दूर का रिश्तेदार है, हमारा नजदीक रिश्तेदार है। लेकिन अगर पैसे होंगे तो आपका खास रिश्तेदार तो छोड़ो, आपके गांव के भी जो दूर के रिश्तेदार होंगे वो भी ये कहेंगे अरे वो तो मेरी खास मामा का लड़का है। ये खेल होता है पैसे का। तो आप इस शक्ति को समझिए कि ये पैसे की जो आमदनी है वो व्यापार से आती है। आज धरती पे जितना भी पैसा है उसका 95% पैसा मात्र उन 5% बिजनेसमैनों के पास में है जो व्यापार करते हैं, और पूरा 5% पैसा बाकी के 95% लोगों के पास में है। तो व्यापार कोई ऐसा नहीं है जो चांद से उतर के लोग करते हो, हम तुम जैसे लोग ही करते हैं। बस हमें कसम खा लेनी है कि हमें हर हालत में व्यापारी बनना है। जिस दिन आप ये बात ठान लोगे, आपके सामने जो खड़ा हुआ है आपका भाई, ये कहीं दूसरे ग्रह से आया है क्या और कुछ अलग करना है, तो आपके सामने हो। जब मैं कर सकता हूं तो आप में ऐसी कौन सी कमी है कि आप नहीं कर सकते? कर सकते हो कि नहीं कर सकते? हाथ उठा के जवाब दो, कर सकते हो? बहुत बढ़िया। तीसरी चीज एकता। तो एकता तो कुशवा समाज में कूट कूट के भरी हुई है, ये तो पूरा संसार जानता है। यहां से लेके बिहार तक अगर एकता की बात आती है, संगठन की बात आती है, तो धौलपुर के कुशवाहों का नाम बड़े इज्जत के साथ लिया जाता है कि अगर एकता देखनी हो तो धौलपुर जिले में राजस्थान में जाकर के देखो कि कुशवाहों की एकता तोड़ने के लिए, उनकी विधायकी छीनने के लिए दुश्मनों ने अपने लोगों को लड़ा दिया। लेकिन कुशवा समाज का मैं धन्यवाद देता हूं आपकी एकता का कि आप लोगों ने उन कोठियों के गद्दारों को गांव में घुसने तक नहीं दिया। यही होती है एकता की शक्ति। अगर आप लोग आपस में बढ़ जाते तो आज आपकी विधायकी आपके पास नहीं होती। अगर होती भी तो किसी कोठी में गिर भी रखी होती कि लेटर पैड भी वही होते और सब लोग झोंक भी वही दे रहे होते, तो वो होती और ना होती एक बराबर हो जाए। लेकिन जब आपकी एकता होती है, संगठन में शक्ति होती है, तो आप वो सब कुछ पा सकते हो जिसके आप हकदार। पहले हम सब लोगों ने 2013 में मिलकर के एक चीज हासिल की थी एकता की वजह से, विधायक। मैं एक चीज और आपसे कहना चाहता हूं कि विधायक से हम केवल अपने धौलपुर विधानसभा का विकास कर पाए, लेकिन एक चीज और है जिस पर आपका अधिकार बनता है। पता है क्या है? उसको कहते हैं जिला प्रमुख, जो पूरे जिले का विकास कर सकता है। हम अपने किसी भी गांव में जाकर के विकास कर सकते हैं। और हमारी जब संख्या ज्यादा है पूरे जिले के अंदर, तो हमें आज तक 70 साल में जिला प्रमुख क्यों नहीं मिली, ये बात आप लोगों को सोचने की जरूरत है। इन कोठी और महलों ने उसके आसपास हमें क्यों नहीं जाने दिया, ये सोचने की जरूरत है।
आपके बेटे को 10 साल पिंजरे में डाला ही इसलिए क्योंकि अगर ये बाहर रहेगा तो ये अपने हक और अधिकार की बात करेगा, समाज के अधिकार की बात करेगा, इसलिए उन्होंने मुझे पिंजरे में डाला। लेकिन अब आपका बेटा पिंजरा तोड़ के बाहर आ चुका है और अब और जिस पर हमारा अधिकार है उसको पूरे मान सम्मान के साथ में दिया जाएगा। बस आप सब भाइयों का प्यार मोहब्बत और इसी तरीके से संगठन चाहिए। अगर आप लोगों का साथ रहा तो जिस पर आपका अधिकार है वो हमें जरूर मिलेगा। बस इतना कहते हुए आप सभी लोगों से मैं यही चाहूंगा कि अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, अगर आपको जिला प्रतिनिधि चाहिए, अगर आपका झंडा बुलंद चाहिए तो आप दोनों हाथ उठा करके मेरा समर्थन कीजिए, जिससे हम आगे अपनी तरक्की को और आगे ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।